चलिए, बिहार कैबिनेट की बैठक 8 जून की जो संध्या 5 बजे होती थी वो फिलहाल समाप्त हो चुकी है और साथियों 25 महत्वपूर्ण एजेंडों मोहर लग चुका है, यानी 25 प्रस्ताव बिहार सरकार की ओर से पास कर दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि जितने भी हमारे संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी और दैनिक वेतन भोगी कर्मी, ग्रामीण चिकित्सक, अन्य सभी साथी जो भी इस चैनल पे, उनकी मंशा होती है कि भाई जो संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है वो हमें कम से कम मिले, क्योंकि सभी लोग बहुत उम्मीद के साथ यहाँ पर जुड़ते हैं, जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं। तो हम हमेशा से आप देखते होंगे कि जब भी कैबिनेट की बैठक होती है तो प्रस्ताव बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी बातें होती है विशेषकर, लेकिन सारी बातों पे तो नहीं, लेकिन कुछ प्रमुख मुद्दे जो होते हैं ना उनको हम जरूर आप लोगों के सामने रखते हैं। और उसके बाद जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, दैनिक वेतन भोगी कर्मी साथी हैं, ग्रामीण चिकित्सक है, उनके लिए जो भी बातें कैबिनेट से होती है उसको आधार बना करके आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम भटकाना नहीं चाहते कि हमारे जो ऑडियंस है वो संविदा कर्मी है, और संविदा कर्मी को हम नहीं चाहते कि इधर उधर की बातों में उलझा करके सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद किया जाए। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो निकल करके सामने आ रही है इस कैबिनेट से, उस पे तो हम लोग चर्चा करेंगे ही। साथ ही संविदा कर्मी से रिलेटेड क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ आगे होने की उम्मीद जताई जा रही है, कैबिनेट में कैसे क्या कुछ हुआ, और कैबिनेट का जो आधारभूत संरचना जो तैयार हो रहा है उस ग्राउंड बेस पे हमारे संविदा कर्मियों के लिए आगे भविष्य में क्या कुछ और पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं, सारी जानकारी विस्तार पूर्वक आज हम देने जा रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाता है हमारा वीडियो में, उसके पीछे का रीजन ये है कि ऑफिशियली जो न्यूज आती है ना वो न्यूज भी आ जाए, और उसके बाद जितने भी बात होते हैं कैबिनेट में और अंदर खाने जो चर्चाएं जो चलती है उसके भी कुछ बातें जो है सूत्रों के हवाले से सही सही पता चल पाए, जिससे कि हमें ये बुझाए कि हमारे संविदा कर्मियों के लिए भी जो कुछ रास्ता, रोड मैप जो तैयार हो रहा है उसी ग्राउंड बेस पे तो हम अपना भविष्य को सुनिश्चित करते हैं ना। तो ये सारी जानकारी आनी चाहिए। देखिए, इस कैबिनेट में जो भी बातें हुई है ना, पहला नंबर सामाजिक सुरक्षा कैबिनेट में मई और जुलाई 2026 के लिए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के भुगतान हेतु 3662.09 करोड़ की अग्रिम राशि की मंजूरी दे दी गई है। दूसरा में देखिए आधारभूत संरचना, ठीक है, आप साइड स्क्रीन पे एक चीज देख सकते हैं आप लोग, वो क्या है, कैबिनेट में जो 25 प्रस्ताव पे मोहर लगा है वो सारा हम डिटेल दिए कि भाई कोई व्यक्ति ये ना कहे कि सर ये जानकारी नहीं मिली, लेकिन जो मेन बिंदु है जिसपे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दूसरा नंबर में आधारभूत संरचना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बात हुई है उसके बारे में बताते हैं। जल संसाधन विभाग के तहत बाढ़ प्रबंधक नगरों के पुरद्वारा और बाढ़ कार्यों के लिए करोड़ों की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। शहरी विकास की अगर बात किया जाए, अमृत 2.0 मिशन के तहत भागलपुर, हाजीपुर, बेगूसराय और सहरसा में जल पूर्ति एवं सीवरेज नेटवर्क के लिए बड़ी राशि की स्वीकृति भी इस कैबिनेट से दी गई है। और चौथा में जो महत्वपूर्ण बातें निकल करके सामने आ रही है वो खासकर किसानों के लिए है, गन्ना उद्योग से रिलेटेड है, ग्रामीण विकास, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी IIT पटना से संबंधित विभाग के लिए भी काफी कुछ निकल करके सामने आया है, उसमें काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अब देखिए यहाँ सब कुछ क्लियर होता हुआ नजर आता है। 8 जून 2026 को बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 25 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लग चुका है। आप सभी साथी को लंबे समय से किसी बड़ी घोषणा का इंतजार कर रहे थे। आज का ये वीडियो उसी विश्लेषण के लिए बना है भाई, तो थोड़ा एकदम गौर से और ध्यान पूर्वक समझिएगा संविदा कर्मियों के लिए क्या कुछ हो सकता है और उनका रास्ता क्या बन सकता है। कैबिनेट के जो मुख्य फैसले हैं दोस्तों
वो क्या है? आज के फैसले से सबसे बड़ी राहत हमारे बुजुर्ग और सामाजिक सुरक्षा पेंशन वाले को मिला है। आज का जो 25 प्रस्ताव पारित हुआ है ना, उसमें सबसे ज्यादा राहत अगर मिला है तो बुजुर्गों और सुरक्षा पेंशन वालों के लिए, जितने भी लाभार्थी हैं उनके लिए, क्योंकि इनके लिए सरकार ने 3662 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत कर दी है। और इसके अलावा जल संसाधन अमृत 2.0 के तहत जलापूर्ति योजनाएं और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं पर काम शुरू होगा। ये सभी फैसले राज्य के विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लिए जा रहे हैं। अब बहुत देर से इंतजार कर रहे हो ना आप लोग। चलिए, संविदा कर्मियों के लिए क्या स्थिति? सबसे जरूरी बात क्या है? आज संविदा या आउटसोर्स कर्मियों के लिए कोई सीधी घोषणा हुई तो दोस्तों, आज के इन 25 एजेंडों में सीधे तौर पर किसी भी मानदेय वृद्धि या नियमितीकरण की नीति का जिक्र यहाँ पे नहीं हुआ है। सरकार इस समय डेटा सत्यापन और सिस्टम को डिजिटल बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये प्रक्रियाएं यह सुनिश्चित करती है कि जब भी नीति बने तो कोई भी फर्जीवाड़ा न हो पाए और लाभ सीधे आप तक पहुंच सके। यानी जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, दैनिक वेतन भोगी साथी हैं, यानी डायरेक्ट लाभ उन तक पहुंचाना, ये सरकार की एक बड़ी मंशा जो है वो देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर कुछ बातें निकल करके सामने आती है कि साथियों, इसमें ये नहीं सोचना है कि भैया इस बार प्रस्ताव पे पास नहीं हुआ तो भाई नहीं होगा। निराश होने से कुछ मिलने वाला नहीं। हमें यह समझना होगा कि कैबिनेट का हर फैसला एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा होता है। आप अपने विभाग में जो डिजिटल डेटाबेस का काम चल रहा है उसे पूरी गंभीरता से करवाएं और आपकी एकता और आपका अपडेट सर्विस रिकॉर्ड ही आपकी सबसे बड़ी ताकत, खासकर अभी के समय में ये बनने जा रही है। इसलिए इस पर विशेष ध्यान दें। जैसे ही आपकी फाइल से जुड़ी कोई भी ठोस जानकारी कैबिनेट में जाएगी, मैं आपको पहले बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतन भोगी कर्मी, ग्रामीण चिकित्सकों के लिए ही बातें की जाती है। लेकिन हम कभी ये नहीं चाहते कि हम अपने साथियों को सिर्फ और सिर्फ बलगलाने का काम करें और भ्रमित करने का काम करें। जो वास्तविक बातें होती है, जो रियलिटी से जुड़ा हुआ होता है, कुछ न कुछ कार्य जब आपके बढ़ने चाहिए, उन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करते हैं और प्रयास करते हैं कि आपकी सभी सही बातों को आप तक पहुंचाया जाए। तो हम लोग का प्रयास होता है और बहुत बारीकी नजर बना करके रखते हैं कि हम सभी साथी, चाहे वो हमारे ग्राम कचहरी सचिव हो, न्याय मित्र हो, पुराने वार्ड सचिव हो, ग्रामीण चिकित्सक हो, आशा कार्यकर्ता हो, जितने भी संविदा पर कार्यरत हैं या मीटर रीडर हैं, परिचारी हैं, रसोइया हैं, उन सब पर बहुत बारीकी नजर बना करके लगातार हम बने रहते हैं। और आप लोगों का जो जानकारी विभागीय जो अंदर की होती है ना, उसको निकालने का प्रयास करते हैं। कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में क्या कुछ आपके लिए चल रहा है, उस पे हम लोग फोकस करते हैं। और जब भी जैसे ही थोड़ी बहुत कुछ ठोस बातें देखने को मिलती है तो आप लोगों तक ये सारी बातों लेकर के आने का भी हमारा मकसद होता है। और हम कभी नहीं चाहते हैं कि झूठी बातें बोल करके सिर्फ आपको भ्रमित किया जाए। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिएगा। और अभी हम लोग का समय गया नहीं है, अभी हम लोग का समय आने वाला है। संविदा कर्मियों के लिए बहुत कुछ आगे